दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 12 दिसंबर 2023 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों रात के बज चुके हैं, शाम के ही है, अभी रात स्टार्ट हो रही है। 6:15 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी के पास। जस्ट अभी जा रहा हूँ घर। और आज आप सोच रहे होंगे महेश भाई जल्दी कैसे मतलब घर जा रहे हैं। तो दोस्तों गुड़गांव से राइड ली थी और जनकपुरी की आ गई थी। लास्ट ड्रॉप जनकपुरी आपका काली माता मंदिर के पास है, जनकपुरी थाने के पास, वहीं पे ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ से बुकिंग आना फिर आएगी, फिर ट्रैफिक में फंसेंगे। फिर ट्रैफिक में क्या है कि आप घर के पास अगर आ गए तो फिर जाने की दोबारा हिम्मत नहीं होती। रास्ते में था, मैं दाबड़ी के पास पहुंच गया था। वैसे ही मेरे पास आ रही थी रैपिडो में 754 रुपये की ट्रिप आ रही थी आपका गोविंदपुरम राजनगर एक्सटेंशन के पास। तो 754 दोस्तों पैसे तो अच्छे लग रहे थे, पर कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे कम से कम उस राइड में देने पड़ते। और वो 2 से ढाई घंटे में मतलब राजनगर में ऐसी कौन सी लोकेशन पे जाता, गलियों में जाता, कहीं जाता, वो अलग है। फिर वहाँ से आना पड़ता खाली, वहाँ से कोई बुकिंग उस टाइम शाम के टाइम होती नहीं है, सिर्फ जाने का होता है। आने का दोस्तों बहुत ही कम है। काफ़ी बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं 8-9 बजे करीब उस तरफ रहता हूँ तो बुकिंग्स नहीं आती, और आती भी है ना तो दोस्तों ऐसा कितना कम रेट मिलता है कि आप ये लगा लीजिए कि जो आपका जो टोल है ना एमसीटी का, ये लगा लीजिए वो आप नॉर्मल बुकिंग में उतना फेयर उठा लोगे उतने किलोमीटर में, बस टोल आपका कहने को दिखेगा बट टोल आपको मिला है, बट वो टोल नहीं, वो आपका एक्चुअल में फेयर होता है, जो कि ऊबर कस्टमर के बिल में ऐसे इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाता है हमें। 5% अलग काट लेता है, 5% का अलग इसने पड्डा बना रखा है, और कमीशन तो आपको पता ही है दबा के ले ही रहा है, इस पर कोई रोक है नहीं। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था करीब, एक्चुअली मॉर्निंग में क्या है कि आज दिन का शेड्यूल ही ख़राब था मेरा। शेड्यूल इसलिए ख़राब था, कल जिसको मैं रैपिडो में उसमें लेकर गया था 680 की, उसमें इन ड्राइव में, तो उसने नंबर ले लिया था, उसका फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो रात में ही आ गया था। तो मैंने कहा चलो 8:30 का पिकअप, उसने बोला 8:30 का है, राजापुरी से भी है, वहीं नोएडा सेक्टर 63 जाना है। तो कहती कुछ कंसेशन कर दो। मैंने कहा कंसेशन कुछ नहीं होगी जी, जितना है 40 किलोमीटर्स में आपका फेयर और ज़्यादा ही होना चाहिए पीक टाइम में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो कहती ठीक है आप आ जाना। 8:30 फिर मैं क्या है कि 7 बजे निकला। 7 बजे निकल के मैंने सोचा लोकल कर लूँगा। लोकल में दोस्तों कहाँ बुकिंग आती है, एक आधी बुकिंग आई जनकपुरी की, फिर उसमें 8:15 बज गए थे। 8:15 बजते ही बंदी का फ़ोन आ गया, कहती भैया आप 8:30 मत आना, 9 बजे आ जाना। तो मैंने कहा मैडम ऐसा नहीं होता ना, आप एक टाइम आपने दिया है, 8:30-9 में बहुत फ़र्क होता है, आधे घंटे। मैंने ऑलरेडी मैं अपने काम नहीं किया, नहीं आपके चक्कर में रुक गया। कह रही भैया 9 बजे साथ में मैं निकल आऊँगी। मैं कहा चलो, तो 8:30 ही गाड़ी लगा दी थी, आधा घंटा वहाँ ख़राब हुआ। 9 की जगह 9:15 आई बंदी, 9:15 मतलब फिर बैठ के गए हम, फिर उसके नोएडा छोड़ा। तो उसके बाद दोस्तों ट्रिप्स को ही नहीं आ रही है। और एक गलती और कर दी थी मैंने, गलती ये कर दी थी कि आज एक्चुअली मेरी एक मैडम है फिल्म सिटी सेक्टर 16 में है, तो सेक्टर 16 साइड वो जाती है, उनको मैंने तो मुझे लगा, उनसे मैंने बात करी थी कल मैं उस तरफ द्वारका में था, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया था आप जाओगे कि नहीं। तो उसने यही बोला था भैया कल नहीं हो सकता, कल मैं आपको बता दूं। तो मुझे लगा था आज से वो जाएंगी शायद नोएडा, तो इस चक्कर में मेरे पास एक रिजर्वेशन में बुकिंग आ रही थी दोस्तों। तो बुकिंग मैंने एक्सेप्ट कर ली, 12:15 बजे की थी। तो मैंने यही सोचा था मैं इसको सेक्टर 16 जो फिल्म सिटी जाती है इन मैडम को ले चलूँगा, बट इनका मना हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने ये बुकिंग ले ली। अब हुआ ये कि मैं उस रिजर्वेशन की बुकिंग को कैंसिल नहीं करी, मैंने सोचा मैं टाइमली उस तरफ नोएडा में चला लूँगा, पहुँच जाऊँगा। तो हुआ ये कि बुकिंग जब मैं सेक्टर 63 पहुँचा, ऑफलाइन बुकिंग थी मेरी जो लेकर गया था, उसको सेक्टर 63 छोड़ा। उसके बाद 10:35 हो रहे थे दोस्तों, 10:35 का टाइम, और आप देखो 12:15 का टाइम, कितना गैप होता है। 10:35 1 घंटा, 11:40 और 12:15, मतलब आपके पास पूरे 2 से ढाई घंटे के बीच का गैप था। ठीक है, इस दौरान इसको ऊबर को आपको बुकिंग देनी चाहिए थी, ऊबर ने बुकिंग देना बंद कर दिया। ठीक है, अब हम अगर ऊबर ही चला रहे हैं
तो हमें उम्मीद रहती है कि उबर में ही बुकिंग हमें मिलेगी। और ओला दोस्तों अभी कंटिन्यू नहीं चलती, जिसकी वजह से देखिए ओला में क्या है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा कंटिन्यू तो उसमें कंटिन्यू बुकिंग आने स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी स्टार्ट कर नहीं रखा, उबर में ही कंटिन्यू चल रहा हूँ, तो एक आध बुकिंग ओला में हो जाती है। तो ओला में बुकिंग्स बिल्कुल नहीं आ रही, नोएडा सेक्टर 63 में, ना ही इन ड्राइव में कोई अटक रही। तो ये लगा लीजिए वहां से लेके 1 घंटा मेरा वहीं सेक्टर 63 साइड में खराब हुआ। उसके बाद फिर मैं खाली गया 11 किलोमीटर खाली जाने के बाद दोस्तों हुआ ये कि देखिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ये चीजें होती है। उबर आजकल कर क्या रहा है, रिजर्वेशन के ट्रिप्स में अपना फायदा देख रहा है और ड्राइवरों का नुकसान हो रहा है। हालांकि फेयर थोड़ा सा अच्छा खासा मिल जाता है, बट उसमें क्या है कि देखिए दोस्तों रिजर्वेशन की बुकिंग में 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले आप ये समझ लीजिए आपको बुकिंग्स नहीं मिलेगी अगर आपने रिजर्वेशन की ली है दिन के टाइम में। मेरे हिसाब से आप रिजर्वेशन की अगर बुकिंग लेते हो तो दिन के टाइम में बिल्कुल भी ना ले, और लेते हो अगर रेंटल वगैरह कुछ बड़ी राइड है उसको आप ले सकते हो। बट इनकी जो छोटी मोटी राइडें होती हैं 300, 400, 500 तक की, वो दिन के टाइम ना ही ले तो बेटर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, मैं जब फिल्म सिटी पहुंचा था 12:15 के 20 मिनट पहले पहुंच गया था। मेरे पास ट्रिप आ गई थी 20 मिनट पहले, और जैसे ट्रिप आई मैंने कस्टमर को कॉल किया, कॉल बहुत देर में उठाया। उसने कहा भैया मैं 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। मैंने बस इतना ही बोला, मैडम मैं आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ गेट के बाहर। तो कहते ठीक है। 5 मिनट छोड़ो, 20 मिनट छोड़ो, 25 मिनट बाद बंदी का फोन आता, भैया आप कहाँ पर हो? मैंने बोला जी मैं आपकी लोकेशन पे हूँ, और जो आपने एनटीपीसी ऑफिस की लोकेशन डाली है वहीं पे हूँ। तो कहती भैया मैं भी बाहर ही खड़ी हूँ। तो मैंने कहा जी सेक्टर 16 पे फिल्म सिटी के पास में। कह रही नहीं भैया मैं तो सेक्टर 24 में खड़ी हूँ नोएडा में। तो मैंने कहा सेक्टर 24 करी भैया, ऐसा लगता है कि मेरे से गलती से बुकिंग है ना वो एड्रेस में देख नहीं पाई, तो ऐसा हो गया। तो अब सोचो अंदर से कितना गुस्सा आएगा दोस्तों। 10:30 से बुकिंग्स देना बंद कर रखा, 12:15 की बुकिंग थी ऑलरेडी। 12:15 के बाद 12:35 में वो कॉल करती है। 2 घंटे मेरे ऐसे वेस्ट हुए। खाली गाड़ी अलग चली, 12 किलोमीटर मेरे खाली गाड़ी चलाई। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा चलो रुको मैं देखता हूँ सेक्टर 24 कितना दूर है वहां से 6-7 किलोमीटर बता रहा था। अब 6-7 किलोमीटर में जाता, और राइड कहाँ की थी? राइड थी रामफल चौक द्वारका सेक्टर 7 की। तो 493 रुपये दिखाया था, 100 रुपये एमसीडी मिल जाता, काट पीट के मतलब 550 आपको मिल जाते। तो सेक्टर 24 में बंदी खड़ी, इतना कहते ही तो वैसी बंदी ने तुरंत कैंसिल कर दी, सॉरी बोल के सॉरी भैया ये हो गया। तो आप देखो कितना दिमाग खराब होगा। मेरे 2-2.5 घंटे वहां खराब हुए, वहां से फिर फिल्म सिटी से कोई बुकिंग नहीं बजी, 1 घंटा वहां खराब हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से मेरे पास आ गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं मयूर विहार की कैलाश हॉस्पिटल से। तो फिल्म सिटी छोड़ा, फिल्म सिटी से बुकिंग कोई भी नहीं मिल रही थी, कैलाश की तरफ गया, कैलाश हॉस्पिटल से बुकिंग मिली, तब जाके दोस्तों काम स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। और आज पूरा का पूरा दिन ऐसे ही खराब हो गया मेरा। तो आप सभी भाइयों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप रिजर्वेशन की बुकिंग लेना चाहते हो, ठीक है, तो सुबह सुबह देखिए जो बेस्ट टाइमिंग है, आप फर्स्ट रात में ही देख लीजिए आपकी रिजर्वेशन में कौन सी चल रही है। उस हिसाब से आप जिस टाइम आप निकलते हो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके घर की लोकेशन की राइड दिखेगी। अगर आप सही लगता है आपको तो उसको उठा लो। बस फर्स्ट ट्रिप ही रिजर्वेशन बेस्ट है, अदरवाइज दिन में आप अगर करोगे तो आपका 2 से 2.5 घंटा खराब होगा। उस दौरान भी देखिए इस तरीके की राइड्स भी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि राइडर फोन नहीं उठा रहे होते और कई बार कैंसिल भी कर देते हैं। तो आपका पूरा का पूरा टाइम जो आप कंटिन्यू सुबह अच्छे मूड से निकलते हो कि अच्छा काम हो जाएगा, वो सब रह जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज का मैं काम आपको बताया था। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर कर लिया थोड़ा बहुत जितना हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं 897 रुपए का मेरा काम है, 900 रुपए का काम है, और एक 680 की बुकिंग है। 700 रुपए आप मान के चलिए, तो 900 और 700 1600 रुपए हो गए। 3 टोल मेरे को मिले हैं, एक हरियाणा का स्टेट टैक्स मिला है, एक यूपी से एमसीडी मिला है, और एक मिला है मेरे को हरियाणा से एमसीडी। तो 3 टोल हो गए, 1600 रुपए का काम है, 300 और है, 1900 रुपए का काम है आज। तो निकला था वही, देखिए अपने हिसाब से सही टाइमिंग पे निकला था, बट सारा का सारा काम कर दिया गड़बड़ इस जो मैं सेक्टर 63 लेकर गया इन्होंने, और बाकी रिजर्वेशन की बुकिंग ने पूरा का पूरा काम खराब कर दिया। तो चलिए दोस्तों ये तो लगा रहता है। और 1600 रुपए में जो मैंने सीएनजी डलवाई थी वो कल डलवाई थी करीब
₹474 की मैंने डलवाई थी CNG। तो 474 की कल की आधी बची हुई थी मेरे पास, कम से कम 400 तक की थी। उसके बाद मैंने आज डलवाई, आज 380 की मैंने डलवाई। तो तकरीबन मेरी जो CNG लगी है वो 500 रुपये तक की पूरी कंज्यूम हो गई। 500 रुपये की CNG में, क्योंकि खाली भी गाड़ी चली है, काम कुछ हुआ नहीं, तो 500 रुपये निकाल देंगे, बचेंगे 1100 रुपये। 1100 रुपये में से 300 रुपये आप गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस निकालेंगे तो 800 रुपये बचेंगे। 800 रुपये आज की नेट इनकम है दोस्तों। 800 में किसी को कुछ नहीं देना, टोल को ऐड कर लोगे 300 तो 1100 बन जाएंगे, बट कोई खास फिगर नहीं है दोस्तों। पूरे दिन टाइम वही हो गया, 7 बजे निकला था घर से, 7 बजने वाले हैं, 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में जो टाइम खराब हुआ है वो सबसे ज्यादा खलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन की अगर बुकिंग आप करते हैं तो दिन के टाइम बिल्कुल भी ना लें, बहुत गंदी तरीके से फंसाने लग गया है ऊबर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है, कैसा काम नहीं है, एक्चुअल में क्या बचत है ओला उबर में, कितना काम हो जाता है 12 घंटे में, 10 घंटे में, पार्ट टाइम में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।